हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है। जो लिगेसी अप्रोच है जो हम पहले यूज़ करते थे एचटीटीपी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, तो वो कैसे काम करती है, वो क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है। तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट में ये अजेफ मेथड पे वर्क करती थी। ओके, तो इसमें होता क्या था कि जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन है कि ये अलाउ करती थी सेम एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू फॉरवर्ड विदाउट रिलोडिंग द पेज। पेज को विदाउट रिलोड ये फॉरवर्ड पे शो करती थी। ओके, रिक्वेस्ट। और इट वाज स्टैंडर्ड वे टू मेक एजेक रिक्वेस्ट। ओके, बिफोर द फेच एपीआई। फेच एपीआई से पहले हम इसको इसको यूज करते थे, और इसको इसलिए हम लेगेसी भी बोलते हैं। ओके, और फ्रॉम ओल्डर एप्लीकेशन में आज भी अभी भी बैकवर्ड में ये यूज हो रही है। ओके, तो इसका बेसिक सिंटेक्स क्या था कि आप एचआर को इंपोर्ट कराते हैं, न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट बनाते थे आप, और आप इसको ओपन करते, एचआर को ओपन करते, इसमें गेट रिक्वेस्ट करते और फिर अपनी एपीआई देते एंड ट्रू करते। और फिर आपका एक्सएमएल ऑन रोड पे एक फंक्शन रन करता है। ओके, वो फंक्शन रन करता है, उस फंक्शन में हमारा स्टेटस कोड दिया होता है कि किसके कितने के बीच में हमारा स्टेटस कोड आना चाहिए, 200 से ग्रेटर, 300 से लेस देन आना चाहिए। रिस्पॉन्स दिया होता है, फिर हमारा इफ एल्स कंडीशन दी होती है। ओके, और फिर हमारा फंक्शन रन करता है। ओके, कि एरर होने पे क्या आता है। तो आप देख रहे हो मतलब कि कितना कॉम्प्लिकेटेड कोड है हमारा, इसका जो सिंटेक्स है। और इसमें हम गेट करने के लिए अलग कंडीशन यूज कर रहे हैं, एक्सआर पे ऑन रोड पे अलग फंक्शन रन कर रहे हैं। ओके, तो ये इसकी मेथड्स थी कि की मेथड्स क्या है कि ओपन मेथड यूआरएल असिंक। तो पहले हमारी मेथड होती, फिर हम यूआरएल डालते, फिर असिंक डालते इनिशियलाइज करने के लिए रिक्वेस्ट को। फिर बॉडी में हम डाटा फेन करते और फेड करते रिक्वेस्ट हेडर्स उसके। ओके, और फिर आखिरी में हम रिक्वेस्ट का करते अबॉर्ट कर देते। तो इसकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ये भी इस तरीके की है सेम। इसमें भी हम कंटेंट डिफाइड करते हेडर्स का कि एप्लीकेशन डॉट जेसन होगा, हमारा एप्लीकेशन फ्लैश जेसन होगा। ओके, और हम इसमें से रिस्पॉन्स डाटा कैसे लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में लेना तो रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट एक्सएचआर रिस्पॉन्स डॉट एक्सएमएल, इसको डाटा को पार्स करके हम ऐसा लेते हैं। ओके, इसमें हम मॉनिटरिंग प्रोसेस भी ला सकते थे कि रीलोड पे क्या होगा, पूरा डाटा लोड होगा तो क्या होगा। इसमें एरर हैंडलिंग भी हम स्टेटस को डिसाइड करते हैं हम। ओके, ये डज नॉट रिक्वेस्ट एचटीटीपी एरर्स, एरर्स को रिजेक्ट नहीं करता था, हमको मैन्युअली उसको रिलोड करना पड़ता था। ओके, और इसमें टाइम आउट भी हमारे को मैन्युअली सेट करना पड़ता था। ओके, तो ये अलग कैफे फेच एपीआई से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स थे। पहला तो फीचर्स, एक तो लीगल है और फेच एपीआई हमारा मॉडर्न है, इसमें प्रोमिस सपोर्ट नहीं होता। फेच एपीआई में प्रोमिस सपोर्ट होता है, इसका कोड रीडेबल नहीं है। फेच एपीआई का हमारा कोड पूरा रीडेबल है। इसमें स्ट्रीम एपीआई सपोर्ट नहीं है, उसमें फेच एपीआई में स्ट्रीम एपीआई सपोर्ट है। इसमें जेसन ऑटो पार्सिंग नहीं होती, हमें मैन्युअली करनी पड़ती है। फेच एपीआई में हम डॉट जेसन लगा के हम इजीली कर सकते हैं, मतलब उसका जो मतलब करना उसमें हमें मैन्युअली पड़ता है, लेकिन उसमें इजीली कर सकते हैं। ओके, तो टुडे तो मतलब इसका आपको यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको फेच एपीआई यूज़ करनी चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले रिक्वेस्ट क्या करती थी और कैसे काम करती थी। ओके, अभी जितने भी ब्राउज़र है, ओल्ड ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। वैसे जो इन्वायरमेंट है वो कुछ बैकएंड्स भी अभी भी चल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन आपको अगर आपको यूज़ करना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपको फेच एपीआई का यूज़ करना चाहिए। आपको मतलब एक तरीके आपको इंट्रोडक्शन के लिए है कि आप इसमें ये रिक्वेस्ट होती थी पहले, लेगेसी में हम ये यूज़ करते थे। ओके, और इसका ये रीयूजेबल का कोड था। ओके, जो हम रीयूजेबल एक बहुत सारे रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते थे। ओके, तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती थी, वो पहले कैसे काम करती थी, क्या क्या फंक्शन होते थे, अभी भी काम करती है। लेकिन अभी फेच एपीआई ने पूरा, फेच एपीआई पूरी जगह यूज़ होती है, क्योंकि फेच एपीआई के बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने भी आपको बताया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।